नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। लेकिन शायद हमारे देश में जिन्होंने भी बलिदान दिया, जो हमारे नाम अनाम ज्ञात अज्ञात, उन सभी बलिदानियों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। एक ऐसे ही हमारे भारत में महान क्रांतिकारी हुए जिनका नाम है संगोली राय अन्ना, जिनका जन्म 15 अगस्त 1798 को हुआ और जिनका बलिदान दिवस 26 जनवरी 1831 है। उनका जन्म हमारे भारत के जो कर्नाटक राज्य के कित्तूर जो ज़िला था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। कित्तूर राज्य में के वो जो रानी चेन्नम्मा थी, उनके वो सेना प्रमुख थे और 1824 के विद्रोह में उन्होंने भाग लिया था। जब सेना कम हुई तो संगोली राय अन्ना जी को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनको छोड़ा गया। तो जब सेना कम हुई तो उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गुरिल्ला युद्ध की पद्धति को अपनाया और अंग्रेज़ों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने उनको एक गद्दार के कारण, क्योंकि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है, तो एक गद्दार के कारण हमारे संगोली राय अन्ना को 30 अप्रैल 1830 को उनको गिरफ्तार किया गया और 26 जनवरी 1831 जो काला दिवस भी हम जिसको कह सकते हैं, एक महान क्रांतिकारी को एक बरगद के पेड़ पर उनको फांसी की सजा दी गई। ये घटना है कर्नाटक राज्य के बेलगांव जो ज़िला है, वहाँ की घटना है। और जो संगोली जो उनके गांव की जन्मभूमि है, ये नंदगढ़ से के पास एक जगह है, नंदगढ़ बेलगांव में। वहाँ पे खानपुर ताल्लुक के अंदर ये जगह आती है जहाँ पे इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। बाद में वहाँ पे उनका जो कब्र था वो नॉर्मल, जो वहाँ पे हम लोग गए हैं, हमने देखा है, तो नॉर्मल जो एक व्यक्ति की कब्र होती है 6 फुट, तो वो 6 फुट के आसपास नहीं है, वो 8 फुट के आसपास है। तो उनकी जो हाइट थी वो 7.5 फीट के आसपास थी। और ऐसे महान क्रांतिकारी को 15 अगस्त 26 जनवरी हम मना रहे हैं और उनके जन्म दिवस और उनके बलिदान दिवस को कोई याद नहीं रखता, कोई याद नहीं करता। और कोई एक संगोली राय अन्ना की ये बात नहीं है, ऐसे हमारे देश में लाखों क्रांतिकारी हुए जिनका नाम अनाम ज्ञात अज्ञात, उन सभी को मैं फिर पुनः सत सत प्रणाम करता हूँ। और निवेदन ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से, कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को संगोली राय अन्ना को का जो जन्म दिवस और उनका बलिदान दिवस होता है, उनको कम से कम उनका वहाँ से उनका संबोधन में उनके बारे में जनता को बताया जाए, हमारे देशवासियों को बताया जाए। और संगोली राय अन्ना जी की जो प्रतिमा है एक, वो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थापित की जाए, ये निवेदन करता हूँ मैं। और साथ ही एक निवेदन हमारे लोगों से भी है, ख़ास तौर राजनेताओं से, कि जो सिर्फ नाम की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, वो कम से कम जिनके नाम जिन्होंने अपने बलिदान से इस भारत माँ को सींचा है, हमें आज़ादी दी है, उनको ना भूलें। और उन सभी को, उन हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो वीर बलिदानी हैं, उन सभी के नाम पे कहीं ना कहीं स्टैचू, जो मतलब वो बहुत तुच्छ चीज़ है, लेकिन ताकि उनके माध्यम से लोगों को पता रह सके कि ये हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे बलिदानी थे, उन लोगों को हम याद कर सकें। तो संगोली राय अन्ना के बारे में आज बिल्कुल संक्षेप में मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। और साथ ही निवेदन आप सबसे ये भी है कि आपस में जो लड़ाई दंगे करते हो जातिवाद धर्मवाद के नाम पे, तो ऐसे भारत का जो तिरंगा है ना हमारा, ये 3 रंग से जो बना हुआ है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सिर्फ बोलने से या सिर्फ 2 दिन फहरा लेने से 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति दिखाने से नहीं चलेगा। राष्ट्रभक्ति आपके हृदय में होनी चाहिए। हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे जो भारत के जवान हैं, इन सभी का सम्मान करो। क्योंकि अब हमने देखा है 15 अगस्त 26 जनवरी, अभी ही बहुत सारे जो लोग निकल रहे हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, तो अगर कहीं भी ट्रैफिक लाइट पे जो रेड लाइट है, वहाँ पे अगर एम्बुलेंस निकल रही है और अगर कोई हमारा जो जवान खड़ा हुआ है, अगर उसने आपको रोक दिया, तो हम लोग ऐसे उसको गालियां देना शुरू करते हैं, मन में ऐसे गुस्सा करते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या अपराध कर दिया। तो वो लोग हमारे लिए खड़े हैं और उनकी वजह से वो अपना सब कुछ त्याग बलिदान करते हैं, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे भारत का आर्मड फोर्स हो, चाहे हमारी भारतीय सेनाएं हो। तो हर एक व्यक्ति हमारा भाई है,
क्योंकि जो हमारा देश है वो जवान और किसान दोनों से मिलकर चलता है, क्योंकि ये भारत की जो भूमि है, ये दो संस्कृतियां मिलकर ये भारत बना है, ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। इन दोनों के विषय में मैं अलग अलग किसी दिन बनाऊंगा वीडियो, उन पे टॉपिक पे बात करूंगा। तो आप सबसे निवेदन ये है कि हमारे बलिदानियों को भूलो मत और इनको समझिए। एक कोई संगोली रायन्ना के नहीं, मैं भारत के जितने भी वीर सपूत हुए एक एक करके एक सीरीज बनाऊंगा और उसमें सभी के बारे में, सभी के जीवन में संक्षेप से बात करूंगा। और इन सब के लिए आपका सहयोग, आपका समर्थन बिल्कुल आवश्यक है, आपका आशीर्वाद चाहिए। और अगर आप लोगों को अन्य जो जवान हमारे जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में जानना है, आपको किसी का नाम मालूम है या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।